everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel which is Deadu Dot। हम क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, SST का चैप्टर 5 जो कि है इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया दैट इज़ भारत। हमने अब तक देखा, हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से इंडियंस ने इंडिया का नाम दिया और हमने एंशिएंट टेक्स्ट की बात करी है। हमने एंशिएंट टेक्स्ट की बात करी है जैसे कि ऋग्वेद हो गया, हमारा महाभारत हो गई। ऋग्वेद में हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से नाम जो दिए गए हैं भारत को। फिर हमने देखा महाभारत में भी इंडिया को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। बल्कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं करी, हमने सब रीजन्स की भी बात करी है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो सो दैट आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। हमने इंडियंस ने कैसे नाम दिया ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब फॉरेनर्स की बात करेंगे कि फॉरेनर्स ने क्या नाम दिए, कौन कौन से नाम दिए इंडिया को। तो सबसे पहले जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो शुरू करते हैं कि हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। जो पहले फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में मेंशन करा वो थे पर्शियंस। पर्शियंस ने सबसे पहले जो है इंडिया के बारे में मेंशन करा। पर्शियंस कौन थे? अब एक एंशिएंट इनहेबिटेंट्स थे ईरान के रहने वाले थे, एंशिएंट इनहेबिटेंट्स थे। 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में पर्शियन एम्परर ने एक मिलिट्री कैंपेन जो है वो लॉन्च करा इंडिया में और इन्होंने कंट्रोल गेन करा रीजन जो कि इंडस रिवर के आसपास का जो इलाका था, एरिया था, उस पर कंट्रोल अपना जमा लिया। तो यहाँ पे बात क्या हुई है कि पर्शियन एम्परर थे, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर दिया इंडिया में और उन्होंने इंडस रिवर के आसपास का जो रीजन था उस पर कंट्रोल अपना गेन कर लिया, जो कि हम सिंधु कहते थे अर्लियर टाइम में हम जिसको सिंधु कहते थे। सो ये सरप्राइज की बात नहीं है दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन जो पर्शियंस थे उन्होंने रेफर करा था इंडिया को एज हिंद, हिंदू और हिंदू। इन 3 नाम से जो है पर्शियंस ने रेफर करा था इंडिया को, विच आर एडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। ये सिंधु नाम से ही ओरिजिनेट हुए हैं, ये नाम जो है सिंधु नाम से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ये नोट करने वाली बात है जो हिंदू है, जो ये टर्म हिंदू है ये प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म है। ज्योग्राफिकल जो हमारा रीजन है उसको नाम दिया गया है हिंदू, ये किसी रिलीजन की बात नहीं करता। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन रिसोर्सेज, अब जो ये पर्शियन रिसोर्सेज थे हमें एंशिएंट ग्रीक्स ने जो नाम दिया था हमारे रीजन को वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एंशिएंट ग्रीक्स ने कौन से नाम दिए थे? तो उन्होंने दिए थे इंदोई या इंडाइक। इंदोई और इंडाइक करके उन्होंने नाम दिया था इंडिया को। तो यहाँ पे जो है देखने वाली बात यह है कि दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू, क्योंकि उनकी ग्रीक लैंग्वेज में ये लेटर जो है एग्जिस्ट नहीं करता। वो हिंदू जब बोलते थे हिंदू तो वो हिंदू का एच जो है वो प्रोनाउंस नहीं करते थे क्योंकि एच जो है उनकी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो जो प्रोनाउंसिएशन थी वो आई से शुरू करते थे। तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले हम सिंधु देखते हैं, फिर सिंधु से हिंदू देखते हैं, फिर हिंदू से हम इंदोई या इंडाइक, ये 2 नाम देखते हैं इंडिया के। ये तो बात होगी पर्शियंस की, ग्रीक की बात होगी, लेकिन अब चाइना की बात कर लेते हैं। जो चाइनीज जो थे, एंशिएंट चाइनीज थे, वो भी इंटरेक्ट करते थे इंडिया। जब हम सेवरल टेक्स्ट देखते हैं, इन सेवरल टेक्स्ट चाइनीज ने रेफर करा था इंडिया को एज यिंतु या फिर यिंदू, ये प्रोनाउंस करा था। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु, ये भी सिंधु से ही ओरिजिनेट हुआ है। ये फॉलोइंग मैनर क्या होगी, पहले सिंधु था नाम, फिर हिंदू पड़ा, फिर उसके बाद इंदू या फिर उसके बाद चाइनीज ने बोला यिंदू। तो ये नाम पड़े हमारे भारत के। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखने वाली बात है, डोंट मिस आउट। ह्यूएनज़ांग करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं,
हुजवैन सैंग करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन है, ये अलग अलग तरीके से जो है स्पेल किया जाता है। ये जो थे इंसान, ये चाइना से इंडिया आते हैं 7th सेंचुरी कॉमन एरा में, 7th सेंचुरी सीई में ये चाइना से इंडिया आते हैं। ये विजिट करते हैं बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के, और बहुत सारे स्कॉलर से मिलते हैं और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करते हैं। तकरीबन 17 साल वो है, ये जो इंसान है ह्यूएन सैंग, ये 17 साल जो है इंडिया में बिताते हैं, और फिर 17 साल बाद ये चाइना लौट जाते हैं। There he translated the manuscripts he took back with him from Sanskrit to Chinese. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन्होंने कलेक्ट करे थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कलेक्ट करे थे, ये वापस ले जाते हैं चाइना अपने साथ, और वहाँ पे संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज या कुछ ईयर्स जो है हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे सेवरल चाइनीज थे जो विजिट करते हैं इंडिया, चाइनीज स्कॉलर्स थे जो इंडिया में विजिट करते हैं। अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु वॉज तियानजू। एक और चाइनीज वर्ड हमें देखने को मिलता है जो कि सिंधु से ओरिजिनेट हुआ, डिराइव हुआ है, जो कि है तियानजू। इसका मतलब है बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर। हेवनली मास्टर भी कहा जाता है इस वर्ड को। दिस रिफ्लेक्ट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते थे एंशियंट चाइनीज हमारे जो लैंड ऑफ बुद्धा। एंशियंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा, कितनी रिस्पेक्ट करते थे एंशियंट चाइनीज। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फैमिलियर विद द मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमने बहुत बार सुना है, हम फैमिलियर हैं हिंदुस्तान से, लेकिन यहाँ पे पूछा बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन पर्शियन। सबसे पहले ये पर्शियन इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया था तकरीबन 18,000 साल पहले। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये टर्म जो है यूज होने लगा, कॉमनली यूज होने लगा मोस्ट इन्वेडर्स के द्वारा जो इंडिया में आए थे इन्वेड करने, टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो इन्वेडर्स इन्वेड करने आए थे इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो ये जो टेबल है ये आपका होमवर्क है, ये आप कीजिए और कमेंट करके हमें बताना कि पर्शियन में इंडिया का क्या नाम था, पर्शियन लैंग्वेज में, ग्रीक्स में क्या बोलते थे, चाइनीज जो अरेबिक पर्शियन थे ये क्या नाम थे हमारे भारत के। बिफोर वी मूव ऑन, ये क्विक रिवीजन है कि हमने क्या कुछ देखा। इंडिया इज एन एंशियंट लैंड, एंशियंट लैंड है जिसके बहुत सारे नाम हैं, हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। द नेम्स गिवन बाय द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्बूद्वीपा और भारत। ये दो नाम हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया के ही इनहेबिटेंट्स ने नाम दिया है। लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड इन टाइम एंड इज द नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस। अब यही दो नाम हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलराइज हो गए थे, और बहुत सारे जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जब हम फॉरेन विजिटर्स की बात करते हैं, इन्वेडर्स की बात करते हैं, इन्होंने भी बहुत सारे नाम दिए थे। इंडिया मोस्टली अडॉप्टेड नेम्स डिराइव फ्रॉम सिंधु और इंडस रिवर। बेसिकली जो फॉरेन विजिटर्स थे, इन्वेडर्स थे, ये जो इंडिया को बुलाते थे वो सिंधु या इंडस रिवर के आसपास यहीं से जो है नाम डिराइव होते थे। दिस रिजल्टेड इन नेम्स लाइक हिंदू, इंदोई एंड इवेंचुअली इंडिया। सो विद दिस हमारा जो चैप्टर है 5 इंडिया दैट इज भारत ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड विद न्यू चैप्टर। So till then, stay happy, stay healthy. Thank you.